आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेस। देखो, वैसे तो अगर मैं कहूँ ना, तो हम लोगों ने तब भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे ऐप बनाते समय मल्टीपल स्क्रीन बनाएंगे ना, वो सारी चीज़ें वहाँ से ज़्यादा बेटर होती है। बट कोई नहीं, हम लोगों ने कोर कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। हम लोग एनी टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ जैसे अभी और चीज़ें देखो, यहाँ देखना भी और भी चीज़ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये भी है। ये अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये सारी चीज़ें काम आएंगी जब हमारा ऐप लैग करता है ना। कभी कभी होता है, कोई कोई ऐप होता है वो चलते चलते रुक जाता है, कैन नॉट सपोर्ट ऐसे करके होता है। तो वो सारी चीज़ें आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ना, कि अगर ऐप ना चले, क्रैश हो जाए, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ ज़्यादातर एपीआई बेस होंगी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारा सारा अभी मतलब ऐसे कोर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो हम लोग अभी सिर्फ इंटरफेस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, फ्लटर। फ्लटर पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें देख रहे होंगे, एपीआई लगा के एक्सेप्शन हैंडलिंग, कॉल बैक फंक्शन ना। जो अभी तक अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह पढ़े हो सकता है शायद चीज़ें कुछ ना समझ में आए, तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर से समझ में आएगी ना। जब मल्टीपल स्क्रीन वगैरह बनाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। देखो, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेस। बाकी ऑलमोस्ट पिछले तो हम लोगों ने ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं, और कुछ तो नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चेक कर लेते हैं। चलो, ऑलमोस्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह तो देखो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़े हो, इसी के साथ हम लोग यूज करेंगे इंटरफेस। बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस का मतलब कुछ होता होता है नहीं यहाँ पे। ठीक है, डार्ट में इंटरफेस या ये चीज़ होती नहीं है, बट इसको अलग तरीके से यूज करते हैं हम लोग। कैसे, आज आप देखते हैं। देखो, इंटरफेस इन डार्ट, बेसिकली इंटरफेस को यूज कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूजिंग इम्प्लीमेंट, सॉरी, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के साथ। जैसे इम्प्लीमेंट कीवर्ड के साथ अब होता क्या है, जैसे सब लोग मल्टीपल मैंने क्लास बना ली, ठीक है, मल्टीपल क्लास बना ली, उन क्लास को मैं एक साथ यूज करना चाहूँ, तो उसके लिए हमें, तुम ये कह लो, इंटरफेस या इम्प्लीमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ होगी वो इम्प्लीमेंट्स होंगी। जैसे सपोज करो हमने एक क्लास बना रखी है, मान लो मैंने एक क्लास बना रखी है जिसमें जिसमें हमारा अमाउंट ऐड होगा ना, बैंकिंग सिस्टम समझते हैं, जिसमें हमने एक अमाउंट का इंटर क्लास बना रखी है, जिसमें अमाउंट की सारी चीज़ें कैलकुलेशन होंगी ना, कितना अमाउंट आया कितना गया है वो सारी चीज़ें। दूसरी मान लो मैंने बना ली इनवॉइस की ना, वो दोनों एक साथ यूज करने का काम इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के साथ। जैसे मान लो मैंने क्लास बना ली ना, एक ऑर्डर नाम की क्लास बना ली, उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करना है कि अब जब भी कोई ऑर्डर होगा तो इनवॉइस बनेगी ही, पेमेंट मेथड लगेगा, पेमेंट डिटेल कैलकुलेट होगी, पेमेंट कितना आया ना, उसके बाद उसमें टैक्स कितना लगा, वो सारी चीज़ें। तो देखो, मैंने अभी तक तुम लोग को अब्स्ट्रैक्ट क्लास तक पढ़ाया है, तो पहले तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ यूज़ करना देखेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स पहले डाल दिए हैं। जैसे क्या करेंगे, देखो, दो बैंक समझ लो, एक एक्सिस बैंक होगी और एक हमारा क्या होगा, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, इंटरफेस बनाएंगे हम लोग। अब इंटरफेस बनाने का मतलब हो गया कि या हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ बनाए, या तो हम, देखो, इंटरफेस बनाया नहीं जाता, एक मेथड बना के रख लेते हैं कि यह मेथड हमें मल्टीपल जगह यूज करना होगा, उसके लिए हम इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। जैसे मान लो फंक्शन पढ़े हो ना, तो उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते थे, बट किसी क्लास को मल्टीपल टाइम कैसे यूज करना है, वो अब्स्ट्रैक्ट के केस में कैसे यूज करना है वो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें टफ वे बताऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट वे, उसके बाद नॉर्मल क्लास तो बहुत इजी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ध्यान समझना, इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब ये हो गया मल्टीपल क्लास एक साथ यूज करना।
तो हम किसके साथ देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट के साथ। मैंने अब STRACT एब्स्ट्रैक्ट CLASS क्लास, जैसे मैंने बनाया बैंक SERVICE। अब बैंक सर्विस में क्या, बैंक सर्विस क्या क्या देता है, बैंक हमें देता है वॉइड। मैं दो फंक्शन बनाता हूँ, एक तो बैंक में हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ACCONT अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट करा सकते हैं अपना, INTEREST इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना। मैंने क्या कहा अपशेट क्लास में, अब देखो अपशेट का मतलब समझ रहे हो कि जब भी यह क्लास कहीं भी यूज होगी या फिर इसमें कभी भी हम फंक्शन जब कहीं भी यूज करेंगे तो हमें इस फंक्शन के अलावा अगर कोई फंक्शन बनाएंगे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो होगा नहीं। तो मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ। अब मैं बैंकिंग सर्विस दो तीन चीज़ें देती है, जैसे अब अकाउंट ओपन तो कराएंगे, पैसे जमा करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा ना, मेन बात तो यही होगी। तो मैं क्लास बना लेता हूँ किसकी, एक्सिस बैंक की मैंने क्लास बना ली। अब जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेस, इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट क्लास के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट एस लगाना ही होगा ये। अब किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बैंक सर्विसेज, सर्विस कह सकते हैं, सर्विसेज नहीं, सर्विस। अब बैंक सर्विस मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब क्लियर है मुझे दोनों फंक्शन यूज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मैं इनको कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पहला फंक्शन जैसे void, अब पहला फंक्शन कौन सा है, अकाउंट ओपन, ठीक है। अकाउंट ओपन फंक्शन कॉल करा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंट ओपन फंक्शन कॉल। इस तरीके से पहला फंक्शन ये हो गया हमारा। अभी हमारा बैंक एक्सेस कहीं चलो अच्छा हाँ ये ऊपर कॉल नहीं हुआ है इस वजह से ही लगा, अभी कोई नहीं। पहला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। अब दूसरा फंक्शन, देखो फंक्शन तो हमें अब फोर्सफुल देखो यूज दोनों करना पड़ेगा। अगर नहीं यूज करना चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन नियम ये है कि दोनों करना ही पड़ेगा ना। जैसे अगर मान लो अगर नहीं नीड पड़ रही तो मत करो, बाकी तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। तो दूसरा हमारा ये फंक्शन हो गया, ठीक है, दिस इज फंक्शन। अब ये दो फंक्शन हो गए, मतलब कि अब जब भी जैसे बैंकिंग सर्विसेज, देखो मैंने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली जिसमें दो फंक्शन है, ठीक है। कि बैंक जब भी बैंक का ये दो सर्विस वो दे देगा, चाहे वो एक्सिस बैंक हो चाहे वो क्या बोलते हैं ICICI बैंक हो। मैं इसको ही सेम टू सेम यहाँ पे रख देता हूँ, इसको बना देता हूँ ICICI बैंक। सेम नियम में कुछ कर नहीं सकते ना। RBI ने एक रूल बना दिया कि बैंकिंग सर्विस में और अकाउंट ओपन होगा ही होगा ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर बताने पड़ेगा कस्टमर को। तो जो भी बैंक होगी वो क्या करेंगी, इनको फॉलो करेंगी, चाहे वो एक्सिस हो चाहे वो ICI हो, कोई सी बैंक हो उनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अब एज अ टेक्निकल टर्म समझ लो कि हमने एक स्क्रीन बना दी है भैया, जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे उस स्क्रीन पे हमारे पास हेडर होना ही चाहिए। हेडर के बाद हम उसके अंदर मतलब अब अपना फंक्शन बना के या फिर उसके अंदर अपनी चीज़ें जो भी हमें रखना चाहे रख सकते हैं। तो अब मैंने ये दो बना लिया। अब अकाउंट ओपन के अंदर अब जो फंक्शन कॉल कराना चाहो, बेसिकली नॉन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉन बॉडी कॉल कर देता हूँ। देखो नॉन बॉडी का मतलब होता है, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, नॉन बॉडी का मतलब होगा कि जो हम लोग फ्लैटर के साथ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नॉन बॉडी में आएगा। और जो हम लोग कोर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं वो हमारा, और सॉरी जो हमारा विदाउट फ्लटर के साथ है वो नॉन बॉडी में, और जो फ्लटर के साथ होगा प्रॉपर फ्लटर के साथ वो हमारा बॉडी में है काम, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके पीछे रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, डिटेल क्लास में,
इन सारी चीज़ों में वो रहे होंगे, नॉन बॉडी वगैरह पूछा होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एक्सिस बैंक ए डबल अकाउंट ओपन, गलत लिख दिया मैंने, ई होना चाहिए ओपन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है तो PRINT प्रिंट। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से यूज किया जाता है। तो आप ये कह रहे होंगे INTER इंटरेस्ट RAT रेट इक्वल टू समथिंग, ये हो गया हमारा 6.5। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। अब आपका ये भी कहना होगा, चलो पहले तो मैं और अब देखो, हमारे मेन क्लास है यूज करना नॉर्मल, सबको पता है कि नॉर्मल यूज कैसे करना है। हम क्या करेंगे, सबसे इजीएस्ट का जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है उसी को भी कॉल कर देंगे। हम्म, मैंने सर्विस लिख दी, उसके बाद बैंक दिस। ठीक है, बैंक नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मुझे किसको कॉल करना है। देखो, बाकी चीज़ों में क्या होता था, हम लोग डायरेक्ट उन क्लासेस को कॉल करते थे। किनको, इन क्लासेस को कॉल करते थे। अब्स्ट्रैक्ट के केस में चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट हो या विथ किसके, इम्प्लीमेंट ना। क्योंकि आगे चल के ऐसे ही यूज करोगे, मैं जो दूसरा एग्जांपल बताऊंगा वो वेरी इजीएस्ट होगा, उसमें हमारा ये नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट विदाउट अब्स्ट्रैक्ट बताऊंगा, मल्टीपल एक साथ यूज करना ना। इसमें भी मल्टीपल यूज कर सकते हो, तुम दो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो, वो यूज कर लो अकॉर्डिंग टू योर नीड ना। अब हम क्या करेंगे, हमेशा अब्स्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे, तो मैंने ये किया। फिर मैं कहूँगा बैंक इक्वल टू क्या था नाम, एक्सेस बैंक था ना, एक्सेस, ये फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमने सारे एल्गोरिदम यहाँ पे लगा दिए हैं, मतलब सारी चीज़ें की हैं। अब मुझे जो चीज़ चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ BANK बैंक डॉट, इसमें से मुझे कॉल करना है मान लो अकाउंट ओपन फंक्शन को। ठीक है, वो मैं कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से। आउटपुट, इसमें थोड़ा सा आउटपुट टाइम ले रहा है आने में। ओके, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या हो गया, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? अरे आ जाओ ना भाई। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, सेव तो कर दिया। और डॉट पैड नहीं, ONE1 कंपाइलर, दूसरे ब्राउज़र में देख लो, दूसरे में देख लेता हूँ। इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, अब रन करता हूँ। आउटपुट नहीं आ रहा है ना, इधर आ रही है, क्या बात है, खतरनाक चीज़ हो गई ये तो। मुझे चीज़ आता है, हाँ देखो आ गया, थोड़ा टाइम लिया है। एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन, ठीक है। अगर वो मेथड कॉल होगा तो हमारे मेन फंक्शन में, अब हमें कैलकुलेट वाला अगर इंटरेस्ट देखना है तो हम इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं ना। एज एग्जांपल कि हम इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं, मतलब कि अगर एक ऐप में हेडर हमने कॉल करा दिया है, मतलब अगर मैं ऐप के स्क्रीन की बात करूँ, मेरे पास अभी स्क्रीन है नहीं, चलो कोई नहीं, तो उस स्क्रीन पे हमने हेडर लगा ही दिया है ना। अब अगर उसमें हमें नीचे फुटर एरिया दिखाना हो गया, कहने का मतलब कि ये हेडर एरिया, ये फुटर एरिया, ठीक है। ऐप वेबसाइट ऐप में क्या होता है, तो एक हेडर बना होता है, नीचे हमारी बटन होते हैं, वो वाली सेक्शन ये हो गया, इस तरीके से समझो। अब मैं एंटर हिट करूँगा तो ये भी आउटपुट आएगा।
कि एक्सिस बैंक का रेट इंटरेस्ट रेट इतना है। अब ऐसे ही सेम टू सेम PRINT प्रिंट मैं कर लेता हूँ। किसके लिए? इसी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक एक करके करूँगा तो बहुत टाइम, मतलब टाइम क्या है थोड़ा सा। एक्सेस कैसे लिख रखा है कैपिटल लेटर में। अब देखो दोनों के दोनों आउटपुट आ जाएंगे। एक मिनट, इसमें हमने ना इंटरेस्ट लिखा नहीं है, सॉरी। तो चलो मान लो मैंने नहीं लिखा था, तो अब आएगा क्या? ब्लैंक आएगा ना। अब यहीं पे काम आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो हम कैसे हैंडल करेंगे। बेसिकली ट्राई कैच लगाना होता है, बट वो API के साथ करोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये भी कर देता हूँ मैं। इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है? आई थिंक मेरे ख्याल से इसका इंटरेस्ट रेट होता है 7% होता है। कोई नहीं, अरे बढ़ा के दे देते हैं, क्या ही दिक्कत है। हमारे हमारे घर से कुछ नहीं आ रहा है, मैं दे देता हूँ। तो एक्सेस की जगह ICI, इसकी जगह भी ICI। अब मैं रन करता हूँ तो हमें दोनों के दोनों आउटपुट मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ले लेता है, पता नहीं क्यों, इसमें ये प्रॉब्लम तो है। आई थिंक ना इंटरनेट या फिर सर्वर का इशू है, रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो दे रहा है। अब तो आ ही नहीं रहा है आउटपुट। चलो मैं बदल देता हूँ। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, DART। हाँ, पता नहीं इस पे अगर मैं दूसरा ढूंढने लगता हूँ ना तो वो सोचता है मालिक दूसरे द्वार पे चल जाएंगे, इससे अच्छा वापस आ जाता हूँ। तो ये हो गया। अब देखो, जैसे हम लोग एक्सटेंड करके यूज किया करते थे वैसे ही ये कर रहे हैं, बट अब मैंने कहा था कि एक साथ मल्टीपल क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, मैं आपको उसके लिए चलो दूसरे एग्जांपल में बताता हूँ, उसके लिए कैसे करना है। इसमें नहीं, देखो इसके साथ तो समझ गए। अब मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, उसमें ओनली हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस यूज़ करेंगे। तो एक बैंक रखो या दो बैंक रखो, छोड़ो, मैं कॉलिंग मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ तुम लोग क्या करेंगे। चलो इधर आ जाते हैं, इसमें बनाते हैं। वो आउटपुट लाने में स्लो कर रहा है, तो हम पहला इंटरफेस देखेंगे। ठीक है, इंटरफेस 1 जो बनेगा हमारा पेमेंट के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, आप ये सोच रहे हो कि इसमें क्या पढ़ाएंगे, तो इसमें हम लोग बनाएंगे एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम है तो वो कैसे बनेगा। अब किसी में भी ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम होता ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम होता है, वहाँ पे इनवॉइस बनेगी। जब भी कोई एक पेमेंट देगा तो उसकी इनवॉइस बनेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर पेमेंट SYSTM सिस्टम। तो ठीक है, ये पहला इंटरफेस है। तो पहले इंटरफेस में
CLA क्लास पेमेंट, ठीक है, ये किया मैंने। अब मैंने बनाया void, इसमें क्या होगा, अमाउंट डाला जाएगा, ठीक है, ये हम बनाएंगे void मेक पेमेंट, ठीक है। इसमें इस फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो इंट टाइप की आएगी, जिसका पैरामीटर होगा वो होगा AMOUNT अमाउंट, ठीक है, दिस इज हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिस इज ये हुआ हमारा। अब मैं क्या करूँगा, जो भी अमाउंट आएगा अब उसमें हम कैलकुलेशन जो अब आगे की प्रोसेस होगी वो दूसरी है। हम क्या करेंगे, बेसिकली बस उस अमाउंट को प्रिंट करा लेंगे टेम्पलेट वेरिएबल के साथ। तो पी पेमेंट ऑफ $AMOUNT डन, इस तरीके से। आई थिंक ये सही है ना, पेमेंट ऑफ, चलो यहाँ पर रुपये का सिंबल मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, ये भी कर देता हूँ डन। पहली क्लास ये हो गई कि अगर इंटरफेस बनवाना है, ठीक है, मतलब पहला इंटरफेस हो गया जिसमें पेमेंट आएगा। दूसरा इंटरफेस जिसमें INVOICE, अब मैं क्या करूँगा, बस इसमें नॉर्मल प्रिंट करा के दिखाऊंगा। अगर आप चाहो तो जो अमाउंट आ रहा है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें अगर टैक्स लगाना है लगा सकते हो। ये चीज़ मैंने करके दिखाई है कि एक क्लास को दूसरे क्लास में यूज़ करना है, तो देख चुके हो नॉर्मल ना, उस क्लास का फंक्शन दूसरे क्लास में फंक्शन यूज करना देख चुके हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ VOID वाइड GENERAT जनरेट INVOICE, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, जनरेट इनवॉइस, ओके ओके, मैंने क्लास CL क्लास, इसका नाम होगा इनवॉइस। चलो ये सही है, काफ़ी हिंट देता रहता है, जल्दी बनता है प्रोग्राम। ओके, सेव कर दिया मैंने इनवॉइस, दिस इज PRINT प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट इनवॉइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, इनवॉइस जनरेट सक्सेसफुली, चलो ये लिखता हूँ GENERAT जनरेट SUCCESSFUY सक्सेसफुली, ये हो गई हमारी इनवॉइस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, पहला इंटरफेस दूसरा इंटरफेस। अब हम एक क्लास बनाएंगे जहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें हमने एक क्लास बना ली जिसका नाम होगा, देखो, ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा, अरे ये क्या हो गया, PLEMENT, अरे ये ना INM होता है, तो अभी तो मैं कहूँ गलती क्या कर रहा हूँ, EMENTS इम्प्लीमेंट्स। अब मुझे क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, मुझे तो पहले ये वाला इसे भी इम्प्लीमेंट करना है कि पेमेंट भी इम्प्लीमेंट हो इसमें ना, पेमेंट भी हो, साथ ही साथ हमारा क्या हो, एक चीज़ और होगा, इनवॉइस भी इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, दोनों, दिस इज दोनों हो गए। अब मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया होता ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया होता, ये दोनों फंक्शन उसमें रखा होता, तो मैं अगर कोई और फंक्शन बनाता तो वो वर्क ना करता। तो मैं अब एक नया क्लास बना सकता हूँ यहाँ पे, या फिर नया फंक्शन बना सकता हूँ। तो मैं वाइड जिसमें मेक
पेमेंट, चलो दोबारा मेक पेमेंट बनाता हूँ, मेक पेमेंट इंट amount amount print प्रिंट, यहाँ बदल दूंगा ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट ऑफ रुपये का सिंबल डॉलर amount सक्सेसफुल, फुल्ली नहीं सक्सेसफुल। ये हमारा हो गया पहला फंक्शन यूज कर लिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखते चलना कि मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे ना, मतलब उसमें उस फंक्शन में अमाउंट जाया करेगा। दूसरा फंक्शन है जहाँ पे कैलकुलेशन होगी, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, बस इनवॉइस जनरेट सक्सेसफुल लिख दिया है। अब दूसरे जनरेटेड कर देता हूँ, ठीक है, जनरेट, उसके बाद जनरेट तो वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब मैं एक फंक्शन बनाऊँगा वाइड, यहाँ पे जनरेट इनवॉइस, फंक्शन सेम है। देखो किसी क्लास के अंदर फंक्शन का नाम तुम कुछ भी रखो कोई मतलब नहीं, वहाँ पे एरर कुछ नहीं आएगी, चलेगा। बट क्लास सेम ही जगह मल्टीपल नहीं यूज कर सकते एक क्लास में। कहने का मतलब एक घर में सेम नाम के दो लोग रहो, कन्फ्यूजन रहेगी ना, अलग अलग जगह तो रह सकते हैं। रवि यहाँ एक नोएडा में है, एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, कानपुर है, इस तरीके से हो सकता है। तो प्रिंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहूँ तो वही वाला फंक्शन यहाँ भी कॉल करा सकता हूँ, कॉल कराना जानते हो, सुपर से आप यूज़ कर लूँगा, हो जाएगा आराम से ना, डायरेक्ट भी कॉल सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे बदल देता हूँ, इनवॉइस सेंट टू कस्टमर, अरे इसमें ये है कि एरर बाद में आती है, यहाँ पे होता है फटाफट एरर आती है। अब आया आउटपुट, ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है। मल्टीपल हमने यहाँ पे मल्टीपल यूज कर ली है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूज मल्टीपल इंटरफेस, ठीक है, एक ही साथ। अब करना क्या है, वेरी इजी। अब देखो हमारा प्रोग्राम रेडी है, हमें क्या करना है, किसको कॉल करना है, इस क्लास को कॉल करना है, क्योंकि अब हमारे पास क्लासेस है ना, हमारे पास क्लासेस है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस मेन क्लास को यूज़ करेंगे। अगर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट बन, जैसे देखो पिछले, इसलिए मैंने बताया था, अगर अब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो अब्स्ट्रैक्ट कॉल करोगे, ठीक है, वहाँ पे किसी क्लास को डाइवर्ट नहीं है, इनहेबिट करा सकते हो, यहाँ पे किसी को भी इनहेबिट करा सकते हो। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर को कॉल किया, अब मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर फंक्शन डायरेक्ट, ठीक है, ऑर्डर डॉट, अब इसमें आउटपुट, इसमें ना सजेशन नहीं आएगा, वरना मैं आपको दिखाता, ये प्रॉब्लम हो गई, कि आपको मल्टीपल नहीं दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे मेक पेमेंट्स उठा लूँगा, ठीक है, मेक पेमेंट उठाऊँगा, बस मुझे कुछ नहीं करना है, मेक पेमेंट यहाँ पे कॉल करना है। अगर चल यहाँ पे ब्रैकेट अमाउंट भेज देता हूँ मैं 1500 रुपये, दिस इज, इंटर हिट करूँगा या फिर रन करा दूँगा, तो हमारे पास क्या आया, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इतना सक्सेसफुल। कहाँ लिखा है ये, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सक्सेसफुल। देखो ये वाला फंक्शन मैंने इस क्लास में यूज नहीं किया है, ठीक है, या देखो यूज तो किया है बट यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया है। अब अगर सेम टू सेम रखना है तो हम, मैंने पिछले बता रखा है, ठीक है, तो ये मत कहना कि अरे ये कैसे हो गया, सब कुछ सेम ही है। अब ये हो गया। दूसरा मैं कॉल कर लेता हूँ ऑर्डर डॉट
इसमें और सजेशन नहीं आ रही है ना। दूसरे में हम क्या करेंगे, इनवॉइस क्लास को इनहेरिट करेंगे, जनरेट इनवॉइस, इसको करेंगे कॉल फंक्शन को। उसके बाद इनवॉइस सेंड टू कस्टमर सक्सेसफुल कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरफेस, मल्टीपल इंटरफेस यूज करना। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये फंक्शन है, ये क्लास है, ये क्लास है, इसमें बस दोनों यूज कर लिया है। अब अगर आप लोग इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करके रखोगे ना, ये अमाउंट आया, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया कि मान लो मैंने यहाँ पे, चलो इस पर एक टास्क बना लेते हैं। इस क्लास में अमाउंट रहेगा, इस क्लास में आपको इनवॉइस जनरेट कराना है टैक्स लेके ना, और वो टैक्स भी ऊपर मतलब जो जितना परसेंट टैक्स लगेगा वो भी ऊपर से फंक्शन से भेजा जाएगा, जितना भी टैक्स तुम्हें लेना है। उसके बाद वो दोनों तुम्हें यहाँ पे शो करा देना है। पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है, तो बस हम लोग इसमें वो चीज़ नहीं बताएंगे, बस आपको यूज करना बता देंगे। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। पहला तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन, और जो हमने दिया है उसके बाद मैंने थोड़े से और क्वेश्चन बना के रखे हैं, बट कहाँ ये नहीं आते, यहाँ पर भी नहीं है। मिल गए। पहला क्वेश्चन देख लो, बेसिक है, बेसिक इंटरफेस बनाना है तुमको, ठीक है। बेसिक है, एकदम बेसिक, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एकदम बेसिक से इंटरफेस बना के प्रिंट डॉक्यूमेंट करा दो, डॉक्यूमेंट मेथड यूज करके। फिर अब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना है, ओ सॉरी इंटरफेस यूज करना है, इनहेरिटेंस। इसमें क्रिएट टू इंटरफेस, कैमरा, जीपीएस, ठीक है। क्रिएट अ क्लास स्मार्टफोन, इम्प्लीमेंट बोथ कैमरा एंड जीपीएस, डिफाइन बोथ मेथड, ठीक है। ये हो गया। फिर इंटरफेस वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट का यूज करना है, क्रिएट एन इंटरफेस फेस नोटिफिकेशन, ठीक है। मेथड होगा साउंड, क्रिएट अ क्लास पुश नोटिफिकेशन ना, एक क्लास बनाना है जहाँ पे पुश नोटिफिकेशन होगा, जैसे भी मैंने वो बनाई थी। उसके बाद प्रिंट कर देना है, हाँ इम्प्लीमेंट करना है नोटिफिकेशन को, बस नॉर्मल से प्रिंट्स आ जाए हमारे पास उस नोटिफिकेशन सेंट। अब कैसे यूज करना है वो हो गया। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, हमें क्या करना है, इंटरफेस क्रिएट करना है जिसमें लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम। देखो मैंने बताया था कि रियल वर्ल्ड में भी कैसे यूज होगा, लॉग इन लॉग आउट का फंक्शन बनेगा, जिसमें यूजर पहले बनेगा लॉग इन, दूसरा होगा लॉग आउट फंक्शन, ठीक है। क्रिएट क्लास यूजर सेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंट बोथ इंटरफेस, प्रिंट, क्या करना है, फॉर लॉग इन एंड लॉग आउट, ये दोनों हैंडल करना है। फिर एक लास्ट में क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकली है, तुमको पढ़ना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन दिस वर्क। अब ये कैसे वर्क कर रहा है तो मैं एक्सप्लेन करना होगा ना, ये क्या है, ये क्या है, उसके बाद ये कैसे वर्क किया है, प्रॉपर तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा ना। क्या है, आउटपुट बेस्ड इंटरप्रेट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दैट आउटपुट, पेमेंट। अब बहुत ध्यान से समझना कि ये पेमेंट है ना, कोई डेटा टाइप है नहीं, ये पेमेंट है। अब ये कहाँ से आया होगा, कुछ ना कुछ से आया होगा। फिर ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर क्या है वो, फिर कहाँ स्टोर हुआ वो, फिर किस फंक्शन को कॉल किया वो, फिर ये क्या गया वो, देन विच मेथड किड्स चाइल्ड। अब तुम्हें ये समझना होगा कौन सा चाइल्ड मेथड है, कौन सा पैरेंट मेथड है। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम आगे फ्लटर की क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी तो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह क्लास वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे जब लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, खत्म कहानी।